जब इजराइल पर हमास के आतंकियों ने बोला हमला, तब गांधी परिवार के मुंह से नहीं फूटे निंदा के दो शब्द। जब इजराइल ने किया पलटवार, तो क्यों चिढ़ा गांधी परिवार? क्या कांग्रेस को है इजराइल से नफरत और फिलिस्तीन से प्यार? हमला तो भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल पर भी हुआ था, जब गाजा पट्टी में छुपे हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेटों की बौछार कर दी थी। इस हमले में वहां भी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मौत की नींद सुला दिया गया। तब क्या गांधी परिवार की संवेदनाएं नहीं जागी? क्या तब गांधी परिवार को इंसानियत याद नहीं आई? तब तो ना ही राहुल गांधी ने इजराइल पर हुए हमले पर दुख जताया और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जबकि दोनों ही कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मौजूद भी हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल पर हुए हमले के लिए एक शब्द नहीं कहा गया। और जब 18 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर बम बरसाने की बजाय गलती से गाजा पट्टी में स्थित एक अस्पताल पर ही रॉकेट दाग दिया, तब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी तकलीफ होने लगी और दोनों ही नेताओं ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर दुख जताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में जहां गाजा पर हुए हमले की निंदा की, तो वहीं इजराइल पर हुए हमले पर भी दुख जताया। लेकिन दुख जताते जताते बहुत देर कर दी, क्योंकि इजराइल पर हमला 7 अक्टूबर को हुआ था और दुख के 4 शब्द 19 अक्टूबर को लिखे गए। इतना ही नहीं, इसमें भी सीधे सीधे इजराइल को ही घेरने की कोशिश की गई, जिसने गाजा पट्टी में राशन, पानी, बिजली सब बंद कर दिया, क्योंकि जिन्हें इजराइल राशन पानी देता था, गाजा के वही लोग हमास के आतंकियों के लिए शेल्टर का काम कर रहे थे। इसलिए इजराइल ने गाजा पट्टी का राशन पानी ही बंद कर दिया, जिस पर राहुल गांधी को तकलीफ होने लगी। तो वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी गाजा पट्टी पर हुए हमले के बाद 18 अक्टूबर को एक ट्वीट में कहा, अस्पतालों पर बमबारी, बच्चों की हत्या, नागरिकों को भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति में रुकावट, गाजा में जो भयावहता हो रही है उसकी निंदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। एक महिला, एक माँ, एक इंसान के तौर पर मुझे शर्म आती है कि दुनिया इन अपराधों को इतनी बेदर्दी से करने की इजाजत दे रही है। प्रियंका के इस ट्वीट का प्रयास नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, इजराइल के लिए भी कुछ बोल लो, वहां भी बच्चे मारे जा रहे हैं, ये मुस्लिम प्रेम ही आपको जीरो पर लेकर आ गया। अमित नाम के एक यूजर ने लिखा, हमास के प्रति प्यार बढ़ रहा है, मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए कुछ भी करना पड़े, दीदी कांग्रेस आपको आगे नहीं बढ़ाने वाली है। राजीव नाम के एक यूजर ने तो लिखा, 7 अक्टूबर को भी कुछ हुआ था, शायद वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो आपके जिहादी वोट बैंक ने किया था। हाँ, कल अस्पताल पर भी हमला आपके शांति प्रिय वोट दाता ने ही किया था, उसकी अगर भर्त्सना करेंगी तो वोट नहीं मिलेंगे। अभी भारतीय कांग्रेस पार्टी का नाम वोट कांग्रेस पार्टी है। प्रियंका गांधी ने गाजा अस्पताल पर हमले की निंदा की, तो सोशल मीडिया पर भी कुछ इसी तरह के रिएक्शन आए। राहुल और प्रियंका के इस ट्वीट को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब गाजा पट्टी में छुपे हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला बोलकर सैकड़ों महिलाओं, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, तब ना तो राहुल गांधी ने हमले की निंदा के लिए ट्वीट किया और ना ही प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट किया। तो वहीं हमास के आतंकियों से बदला लेने के लिए गाजा पट्टी पर चढ़ाई की तो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट किया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि गांधी परिवार इजराइल या फिलिस्तीन किस पर प्यार लुटाता है। अब बात मोदी की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर गांधी परिवार के नजरिए की बात तो आपको हमने बता दी। अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मुद्दे पर क्या रुख रहा है। वैसे तो इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। यही वजह भी है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला तो पीएम मोदी ने उसी दिन इस हमले की निंदा की और इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़े होने का भरोसा दिया।
तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके हमले की पूरी जानकारी दी। इतना ही नहीं, इजराइल पर हुए हमले की निंदा करने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी एक ट्वीट किया जब 18 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने गलती से गाजा पट्टी के अस्पताल पर रॉकेट दाग दिया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, गाजा के अल अहली अस्पताल में जानमाल की दुखद हानि से गहरा सदमा पहुंचा है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पीएम मोदी के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई कि भारत ना तो इजराइल के खिलाफ है और ना ही फिलिस्तीन के खिलाफ है, वो आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद फैलाने वाले आतंकी संगठन हमास के खिलाफ है। इसलिए भारत ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का साथ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के इस कदम से एक बात और साफ हो गई कि बात चाहे इजराइल पर हुए हमले की हो या फिर गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले की, दोनों ही हमलों की पीएम मोदी ने निंदा की और ठीक उसी दिन जब हमले हुए। लेकिन राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, दोनों ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा करने के लिए 7 अक्टूबर को एक ट्वीट तक नहीं किया। तो वहीं गाजा पट्टी पर हुए हमले के बाद दोनों नेताओं ने ट्वीट कर अपना दुख जताया। गांधी परिवार के इस रवैये पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।